जोहार और नमस्कार दोस्तों। समर्पण क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको टैगलाइन यहाँ पे दिख रहा है, समर्पण क्लासेस योर पाथवे टू सक्सेस इन द जेपीएससी एग्ज़ाम। तो इस क्लासेस की जो मेन फोकस रहेगी वो है झारखंड की जेपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है। और इससे रिलेटेड हमारी कुछ क्लासेस भी चल रही है। जैसे नीचे पे आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, दो बैनर लगा हुआ। एक है जो करंटली अभी चल रही है, मेडिएवल हिस्ट्री पेपर 3 जेपीएससी मेंस, ये करंटली चल रही है। वैसे तो सारे जीएस पेपर्स कराए जाएंगे। ठीक है। और दूसरी जो क्लासेस है ये है जेपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के है, जो कि अगली जो एग्ज़ाम होने वाली है ये है अगली जो एग्ज़ाम होगी ये 14th जेपीएससी के लिए होगी। और उसके लिए प्रीलिम्स बैच यहाँ पे चलाया जा रहा है। ठीक है। तो करेंटली ये दो बैचेस चल रही है समर्पण क्लासेस की तरफ से। और इसमें हमारी पूरी टीम है। जैसे कि अभी जो मेडिवल क्लासेस की मेडिवल हिस्ट्री की जो क्लासेस चल रही है वो सौरभ सर ले रहे हैं। उसी तरह आशीष सर हैं, ये भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। और साथ में पीयूष सर भी हैं। ठीक है। और इस अभी जो यूट्यूब में जो क्लासेस चलेगी वो करंट अफेयर्स की क्लासेस होगी। ठीक है। करंट अफेयर्स की लाइव या रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी। और आज जो क्लासेस होने वाली है वो होगी आपकी झारखंड बजट पे। ठीक है। और हमारी जो सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा टेलीग्राम में। और यूट्यूब तो ये करेंटली आप लोग देख ही रहे हैं इसको। ठीक है। तो ये हमारी सोशल मीडिया में आपको लिंक्स नीचे मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये है झारखंड बजट 2025-26 जो कि लेटेस्ट बजट है। और साथ ही साथ इसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन है, झारखंड बजट 2025-26 करके। ठीक है। और ये वैसे तो ये तो डॉक्यूमेंट बाइलिंगुअल है, बट हम जो प्रेफर करेंगे ये इंग्लिश को लेकर प्रेफर करेंगे। ठीक है। और साथ में आप जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसको भी आप लोग साथ ही साथ देख सकते हैं। ठीक है। अब जो झारखंड बजट 2025-26 में सबसे पहले तो यहाँ पे बेसिक बातें आ जाती है कि इस बार के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, झारखंड में फाइनेंस मिनिस्टर है, किन्होंने प्रेजेंट किया है। ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो दूसरे थे। ठीक है, वो रामेश्वर ओरांव जी थे। और अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, क्योंकि न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तो इसीलिए आर के किशोर राधा कृष्ण किशोर है। ठीक है। ये है फाइनेंस मिनिस्टर। एक मिनट। हाँ, उसी तरह से इस बार की जो बजट की जो थीम है वो क्या है, वो है, इसका नाम है अबुआ बजट। और इस तरह से जो थीम है वो चेंज होती रही है। और जैसे पिछले साल की कुछ और थीम थी, और इस तरह से इस बार का जो नाम दिया गया ये है, नाम है अबुआ बजट। फिर नेक्स्ट है टोटल बजट का क्या साइज़ है इस बार का। तो बजट का साइज़ हो जाएगा 1,45,400 करोड़, जो कि पिछले बार से आपका 13% यहाँ पे ज़्यादा का बजट का यहाँ पे एलोकेशन हुआ है। ठीक है। या फिर प्रपोजल किया हुआ है बजट का। ओके। फिर अच्छा, नाम का हम बात कर रहे थे। तो नाम में क्या क्या चेंजेस हुई है बजट का नाम को लेकर के। जैसे 2022-23 में इसका नाम था हमारा अपन बजट। ठीक है। उसी तरह से फिर जो जो नेक्स्ट ईयर फिर नाम चेंज किया गया हमीन कर बजट। ठीक है। और फिलहाल जो इस बार जो नाम दिया गया है वो है अबुआ बजट। ठीक है। यहाँ पे अबुआ बजट इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि जो इस अबुआ बजट इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इस बार इसको और इंक्लूसिव बनाया गया, इंक्लूसिव बनाने की कोशिश किया गया। ठीक है। इंक्लूसिव का मतलब है यहाँ पे क्या किया गया है कि लोगों से सजेशंस लिया गया है। ठीक है। सजेशंस फ्रॉम द पब्लिक। और फिर उस सजेशंस लेकर के उनके कुछ जो जो
कुछ सजेशंस को एक्सेप्ट भी किया गया और उसको फिर इम्प्लीमेंट भी किया गया। ठीक है, तो इसको ज़्यादा और इंक्लूसिव बनाने की कोशिश किया गया और इसीलिए इसका नाम रखा है अबुआ बजट। ठीक है, या फिर हमारा बजट। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक बैकड्रॉप। अब जीएसडीपी, जो स्टेट में तो जीएसडीपी हो जाएगा और सेंट्रल लेवल पे तो जीडीपी हो जाएगा। ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो क्या क्या चेंजेस हुआ, क्या क्या ग्रोथ हुआ, उसको लेकर के देखते हैं। सबसे पहले है, अच्छा इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे 2019-20, क्योंकि ये तो कोविड का पीरियड था इसीलिए उस टाइम तो जो ग्रोथ रेट है वो कम ही था, 1.1%, क्योंकि सभी जानते हैं कोविड का जो इम्पैक्ट देखने को मिला था। ठीक है, तो ये तो पूरा वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट था। उसी तरह से फिर बहुत अच्छा यहाँ पे रिकवरी होता है 2023 पे 7.8, जो कि नेशनल लेवल से भी ज़्यादा था। ठीक है, ये आपका नेशनल लेवल से भी झारखंड ने अच्छा परफॉर्म किया था। यहाँ पे रिकवरी अच्छा हुआ था कोविड के बाद में झारखंड में। ठीक है, उसी तरह से फिर 2023-24 पे आपका ये लगभग उतना ही रहा, 7.5%। ठीक है, और अभी जो प्रोजेक्टेड है ये वाला आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जो 2025-26 का जो आपका नेक्स्ट ईयर का होगा 7.5%। ये आपका जो कांस्टेंट रेट हो जाएगा। ठीक है, जो कि हम बेस ईयर से हम जिसको कैलकुलेट करते हैं, और करंट पे हो जाएगा 9.9%। ठीक है, ये करंट प्राइसेस को लेकर के है। तो ये हो गई जीएसटीपी की बात है। अब आते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस को लेकर के, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस को लेकर के। ठीक है, फाइनेंस में झारखंड गवर्नमेंट को क्या क्या इश्यूज आ रही है। तो मेजर जो इश्यूज आ रही है वो फंडिंग को लेकर के। ओके, जैसे 1.36 लाख करोड़, एक मिनट इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ओके, 1.36 लाख करोड़ पेंडिंग फ्रॉम सेंटर। ठीक है, और झारखंड गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि इतना फंड पेंडिंग है। ठीक है, सेंटर को देना, सेंटर झारखंड गवर्नमेंट को देगी इतना 1.36 लाख करोड़। और किस किस रीजंस के लिए, तो बेसिकली आपका रॉयल्टीज़ के लिए है। ठीक है, लैंड एक्विजिशंस को लेकर के है। ओके, कुछ जैसे लैंड एक्विजिशन में एक जो मेन जो नाम आता है, जैसे सीआईएल का नाम आता है। ठीक है, जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्होंने कुछ लैंड एक्वायर किया था यहाँ पे झारखंड पे, और उसको लेकर के जो जो फंड है अभी भी गवर्नमेंट को नहीं मिला, झारखंड गवर्नमेंट को नहीं मिला है। ठीक है, तो ये सब पुराने जो फंड्स हैं, खैर ये अलग इशू हो जाएगा कि क्या क्या इसका बाइफरफिके और 1.36 लाख करोड़ में और कौन कौन से फंड्स हैं। ठीक है, तो ये सीआईएल वाला जो केस है ये आपका अराउंड 1 लाख करोड़ है। ठीक है, ये बकाया है। उसी तरह से और भी दो इसमें आपका ये है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। देन एक टारगेट है टू अचीव 10 लाख करोड़ जीएसडीपी बाई 2030। ये तो लास्ट ईयर भी ये बताया गया था कि ये आपका टारगेट है। ठीक है, इतना अचीव करना, बट इसको अचीव करने के लिए भी आपको जो ग्रोथ रेट चाहिए, एनुअली जो ग्रोथ रेट चाहिए वो 14.2% है। ठीक है, बट करेंटली अभी मैं देखा जाए तो काफ़ी कम है। ओके, तो इतना अचीव करना पड़ेगा अगर अगर उस टारगेट तक पहुंचना है तो। नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल आर्किटेक्चर को लेकर के, रेवेन्यू को लेकर के। ठीक है, कहाँ से कितना कितना पैसा आता है या परसेंटेज वाइज देखेंगे, और कितने कितना पैसा एक्सपेंडिचर होता है वो चीज़ भी देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो जो परसेंटेज के टर्म्स में जो रेवेन्यू आता है झारखंड गवर्नमेंट को, ठीक है, अगर 100% अगर फुल अगर ले रहा है तो उसमें से जो 32.35% है स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। ठीक है, यहाँ से आपका रेवेन्यू आता है। और सेकंड हो जाएगा आपका स्टेट्स ओन टैक्स, जो अपना खुद का जो टैक्स कलेक्ट करती है वो आ जाएगा। ठीक है,
उसी तरह से एक्सपेंडिचर का एक देख लेते हैं साथ ही साथ, अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ पे होगा। इस बार का जो सबसे ज़्यादा खर्चा होगा वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स में होगा, और वो है आपका 17.47%। ओके, यहाँ पे ये वाला चेंज होते होते रहता है। जैसे इस बार तो वेलफेयर में ज़्यादा खर्चा हो रहा, उसी तरह से लास्ट ईयर आई थिंक एजुकेशन पे हुआ था, ठीक है। और उससे पहले अराउंड, उससे पहले ये पंचायत वाले पे हुआ था, ठीक है। ये वाला चेंज होते रहता है। तो इस बार जो ज़्यादा खर्चा हो रहा है ये आपका वेलफेयर स्कीम्स में ज़्यादा इसमें एलोकेट किया गया, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे एजुकेशन हो जाएगा, ये सेकंड नंबर पे। देन अगेन अब रेवेन्यू का बात करें तो जो रेवेन्यू आया है, ठीक है, तो ये काफ़ी ये इंक्रीज़ हुआ है पिछले लाइक 2019 से लेकर के 2000 अभी प्रेजेंट तक में। ये काफ़ी रेवेन्यू झारखंड गवर्नमेंट जनरेट की है, ठीक है, या झारखंड गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला है, तो ये बढ़ते गया है, ठीक है। जैसे 2019-20 में देखा जाए तो 25,000 करोड़, उसी तरह से 41 हो गया, उसी तरह से अभी जो एक्सपेक्टेड है ये एक्सपेक्टेड है ये 61,000 करोड़ एक्सपेक्टेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल मैनेजमेंट। तो फिजिकल मैनेजमेंट या फिजिकल डेफिसिट की यहाँ बात की जा रही है। फिजिकल डेफिसिट जो राजकोषीय घाटा की बात होती है, तो इस टर्म्स में झारखंड का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। जैसे 2022-23 में 1.1% ऑफ जीएसडीपी रहा, उसी तरह से 2025-26 में 2.20, ठीक है, 2.20%, ठीक है, ये आपका फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है। और अगर कंपेयर किया जाए नेशनल लेवल से, तो नेशनल लेवल से ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। जैसे नेशनल लेवल में भी करेंटली चल रहा है 4% ऑफ जीडीपी, ठीक है, ये 2025 का बात कर रहा हूँ। तो नेशनल कंपैरिजन में झारखंड का डेफिसिट यहाँ पे ठीक है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे झारखंड में और भी फंड्स की बात की गई है, जैसे सिंकिंग फंड्स की बात की गई है, ठीक है। उसी तरह से पेंशन फंड की बात की गई है, ओके। और ये सब फंड ये सब बनाया गया और उसमें भी मनी एलोकेट किया गया है, ओके। फिर इनोवेशन फंड की बात की गई है, ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोजेक्ट्स के लिए। अब यहाँ से हम चलते हैं जो भी आपके सेक्टोरल वाइज चलते हैं, ठीक है। सेक्टोरल वाइज क्या क्या प्रपोजल्स दिया गया या फिर क्या क्या स्कीम्स वगैरह में एलोकेशन हुआ है, या कोई नया स्कीम्स शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर पे बात करते हैं, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन पे, ठीक है। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन पे फर्स्ट है फर्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सिस्टम, ओके, जिसमें कि ये इसमें लोन का बात किया गया, ओके। और लोन वेवर में भी 2 लाख तक का 2 लाख तक का लिमिट रखा गया, इतना आपका लोन माफ़ किया जाएगा, ठीक है, इतना हुआ तो। देन सब्सिडाइज्ड इनपुट, ओके, जो भी टूल्स वगैरह हैं उसमें सब्सिडी वगैरह सब इसमें दिया जा रहा है। फिर इक्विपमेंट्स भी दिया जा रहा है, इक्विपमेंट्स अंडर दी कृषि कृषि यंत्र वितरण, ठीक है, जिसमें जितने जो भी रिक्वायर्ड जो टूल्स है वो सब दिया जाता है, ठीक है। जैसे ट्रैक्टर्स हो गया या फिर अलग अलग जो जो मशीनरीज हो गया, ठीक है, या फिर सीड्स हो गया, ये सब दिया जाता है। देन स्पेशलाइज्ड मिशन में यहाँ पे मिलेट का काफ़ी न्यूज़ आते रहता है, ठीक है। मिलेट मिशन, ओके, जिसमें कि 120 करोड़ फॉर 1 लाख फार्मर्स यहाँ पे फंड एलोकेट किया गया। हॉर्टिकल्चर पे भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दी मेन एग्रीकल्चर जो ये होती है, ठीक है, मेन एग्रीकल्चर क्रॉप्स के अलावा यहाँ पे हॉर्टिकल्चर पे भी ध्यान दिया जा रहा। फिशरीज़ को में भी स्पेशली यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा, जिसमें कि पॉन्ड्स
200 न्यू पॉन्ड्स प्लस हैचरीज, ये सब भी डेवलप किया जाएगा। ठीक है। देन रिस्क मिटिगेशन, जो इंश्योरेंस वाली चीज़ है, जैसे पीएम फसल बीमा योजना। ठीक है। फिर वेयर हाउसेस भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसमें कि 118 न्यू यूनिट्स यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है। तो जो भी यहाँ पे अनाज वगैरह आते हैं या फिर जो भी क्रॉप्स वगैरह प्रोड्यूस होता है, फिर उसको वेयर हाउसेस में रखा जाएगा। ठीक है। फिर हम चलते हैं एजुकेशन पे। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो कैटेगरी होगा वो आपका एजुकेशन होगा। एजुकेशन के सेक्टर में काफ़ी स्कूल्स वगैरह खोला गया, और जिसमें कि जो फेमस स्कूल है वो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें कि सीबीएसई पैटर्न पे कराया जा रहा है। और ये तो खैर 80 सीएम स्कूल्स अभी फ़िलहाल, और ब्लॉक लेवल पे भी स्कूल खोला जा रहा है, जिसमें कि ब्लॉक लीडर स्कूल्स इसको बोला जाएगा। ठीक है। और इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दिया जा रहा है। ओके। देन हायर एजुकेशन पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ नया खोला जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ कहाँ कहाँ पे खोला जाएगा? न्यू स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है। जैसे कि अभी करेंटली आपका जैसे कुलान यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। देन आपका रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा वीबीयू, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। ठीक है। वैसे ही धनबाद में कोयलांचल यूनिवर्सिटी, ये सब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक है। तो इसमें और भी 3 नए स्टेट यूनिवर्सिटीज़ बनाया जाएगा। और वो कहाँ कहाँ पे बनाया जाएगा? तो वो हो गया आपका जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज। ठीक है। उसी तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज भी बढ़ाया जाएगा, तो 5 न्यू इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्लस स्किल यूनिवर्सिटी एंड फिनटेक यूनिवर्सिटी, ये 2 यूनिवर्सिटी का भी बात किया गया। ठीक है। उसी के साथ साथ में एजुकेशन का बात किया जाए तो स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम के लिए ये स्कॉलरशिप तो ऑलरेडी ये थी, बट इसका जो ये है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स ट्रिपल्ड, जो उसको बढ़ाया गया। ठीक है। 3 टाइम्स किया गया स्कॉलरशिप का अमाउंट को। फिर वाल्मीकि स्कॉलरशिप में ये आपको 4,000 पर मंथ दिया जाएगा, प्लस जो भी ट्यूशन्स का है उसका भी बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है। ओवरसीज स्कॉलरशिप्स फॉर SC/ST स्टूडेंट्स, ये तो वैसे तो वो मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम, उसमें भी ये आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर के, उसमें क्या क्या प्रपोजल्स दिया गया। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की गई है। ठीक है। जिसमें कि 6 नए मेडिकल कॉलेजेस खोला जाएगा। ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स है, ठीक है, चाहे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल्स पे या विलेज लेवल्स पे, उनको अपग्रेड किया जाएगा। ये एक बात है। दूसरा बात है स्कीम्स को लेकर के, जिसमें कि जो सबसे जो मेन स्कीम है वो है अबुआ हेल्थ स्कीम, जिसके तहत 5 लाख का कवरेज दिया जाएगा पर फैमिली। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मैटरनल मैटरनल केयर। ठीक है। मदर्स के लिए यहाँ पे 4 लाख किट्स, ठीक है, ये प्रोवाइड किया जाएगा। और हर एक जो किट का जो वैल्यू है 1500 का वैल्यू है, ये दिया जाएगा। और जो जो प्रेगनेंसी जो वुमेन है, वर्किंग वुमेन है, ओके, उनको भी 5,000 का यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, पर वुमेन को। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। ठीक है। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, इसका जो डेंसिटी है वो बढ़ गया है। ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, और हर एक अभी तो विलेज लेवल पे भी अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है। तो फिर अभी जो करंटली जो रोड डेंसिटी है वो बढ़ के हो गया 188 किलोमीटर, ठीक है, पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद साहिबगंज में एक एयरपोर्ट यहाँ पे बनाने का बात यहाँ पे चल रही है।
ठीक है। फिर अर्बन डेवलपमेंट पे तो वही सब स्कीम्स है, PMAY। ओके, उसमें फिर आपका डेटा वगैरह है, तो कितने हाउसेज है, कितना उसका टारगेट था, वो सब दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट रांची। ओके, उसमें तो स्मार्ट सिटी तो ऑलरेडी है, बट उसमें और भी इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। एनर्जी को लेकर के यहाँ पे बात हो रही है, तो एनर्जी पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे तो ऑलरेडी यहाँ पे झारखंड गवर्नमेंट 200 यूनिट्स तक यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। ठीक है। और फिर एक सुपर पावर थर्मल पतरातू में, ठीक है, एक थर्मल पावर प्लांट। ओके, और एक 4000 मेगावाट का बनाया जाएगा। फिर पीएम कुसुम के तहत में ये आपका 10,000 सोलर पंप्स इसमें ये बनाया जाएगा। ठीक है। अब आते हैं सोशल वेलफेयर कैटेगरी में। ठीक है। उसमें जो प्रोग्राम्स हैं, सबसे जो फेमस प्रोग्राम है ये है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसके तहत में अभी जो करेंटली इसका फंड बढ़ाया गया पहले से 2500 2500 पर मंथ दिया जाएगा, और एज कैटेगरी 18 to 50 ईयर्स रहेगा। ठीक है। उसी के लिए एक्स्ट्रा फंड्स यहाँ पे एलोकेट किया गया। ठीक है, 13,363 करोड़ एलोकेट किया गया ये स्कीम के लिए, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली यहाँ पे मनी दिया जा रहा, तो एक्स्ट्रा बर्डन तो रहेगा ही। तो रेवेन्यू कलेक्शंस को लेकर के भी यहाँ पे काफ़ी, जैसे गवर्नमेंट पे बात चल रही है, और अलग से इसमें एलोकेट भी किया गया। उसके बाद है नेक्स्ट आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी 2.0, जिसमें जो बिल्डिंग्स हैं उनको रिनोवेट किया जाएगा, उसमें फिर फर्नीचर्स वगैरह अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है। तो और भी इसमें न्यूट्रिशन सपोर्ट यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है। एडोलसेंट सपोर्ट, इसमें किशोरी समृद्धि योजना, जिसमें कि 20,000 लमसम का इसमें मनी इसमें जो गर्ल्स को यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। अब आते हैं ट्राइबल को लेकर के, ट्राइबल एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को लेकर के। यहाँ पे ट्राइबल यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिश किया जाएगा। ऑलरेडी एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी जमशेदपुर में ये रघुनाथ, ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी का पहले ही बात चल रही थी, लेकिन और भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनाया जाएगा। हॉस्टल्स बनाया जाएगा, 25 न्यू हॉस्टल्स फॉर ST स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 275 ट्राइबल एरिया आंगनवाड़ी, इसका भी यहाँ पे ये दिया गया प्रोविजंस कि बनाया जाएगा। स्कॉलरशिप्स को एक्सपैंड किया जा रहा है। ठीक है। ये अगेन हम मरांग होम के वाला जो ये स्कॉलरशिप है उसी का बात हो रही है। ठीक है। पहले सिर्फ ST के लिए था, जो कि एक्सपैंड किया गया SC और OBC के लिए भी। ठीक है। अब आते हैं गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के। ठीक है। गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, उसमें ये प्लानिंग फेलोज प्रोग्राम, जिसमें कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जो जो फेलोशिप प्रोग्राम्स है, ठीक है, वो सब चलाया जाएगा। आउटकम बजटिंग, तो जिसके तहत 200 स्कीम्स अक्रॉस 13 डिपार्टमेंट्स ये पूरा आउटकम बेस्ड बजटिंग को फॉलो कर रही है। ठीक है। आउटकम बेस्ड बजटिंग मतलब कि जो भी बजट होगा, ठीक है, जो भी प्लान किया जाएगा, ठीक है, फिर उसका जो भी आउटकम होगा, ठीक है, और उस आउटकम को देखते हुए उसको एनालाइज करके जो नेक्स्ट वाला जो है उसको प्लान किया जाएगा। ठीक है, कि नेक्स्ट कितना एलोकेट करना है, कितना उसको और चाहिए, या फिर कितना शॉर्टेज हुआ, क्या उसका परफॉर्मेंस रहा, ये सारा चीज़ को देखते हुए उसको नेक्स्ट को प्लान किया जाएगा। इसी को बोलते हैं आउटकम बेस्ड बजटिंग। ठीक है। तो ये वाला इम्प्लीमेंट जो किया गया है, ये 200 स्कीम्स पे इसको देखा जाएगा। ठीक है। अभी इतना स्कीम्स में लागू है, और 13 तो डिपार्टमेंट्स हो गया जो झारखंड गवर्नमेंट की। नेक्स्ट है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये नीति आयोग की तरफ से है। ठीक है। अभी करेंटली जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ये आपका झारखंड में टोटल 13
सॉरी 19 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। उसी के साथ साथ में एक जो एस्पिरेशनल ब्लॉक ABP, हाँ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जो कि 2023 में ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये बाद में स्टार्ट हुआ। तो ये टोटल 34 ब्लॉक्स, ठीक है, झारखंड के 34 ब्लॉक्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दैट मीन्स कि ये ब्लॉक लेवल पे होगा, ठीक है। और वो वाला जो था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, EDP एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो भी बैकवर्ड एरियाज हैं, और उस पर ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, ठीक है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे ये है आपकी योजना पोर्टल, ठीक है। फिर है सॉफ्टवेयर पार्क्स यहाँ पे बनाया जाएगा, जिसमें कि सिंदरी और देवघर, ठीक है, ये 2 एरिया का नाम है। फिर डेटा सिक्योरिटी के लिए भी यहाँ पे डिज़ास्टर रिकवरी सिस्टम्स या फिर डेटा सेंटर्स की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। अब लास्टली आते हैं चैलेंजेस को लेकर के। चैलेंजेस, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस आ रही है। तो मेन जो चैलेंजेस आ रही है यहाँ पे, जैसे कि झारखंड गवर्नमेंट भी इसको बार बार बोल रही है कि यहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट या फिर यहाँ पे हेवी रिलायंस ऑन द सेंट्रल ट्रांसफ़र, ठीक है, सेंटर पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहा। प्लस यहाँ पे जो पेंडिंग, जो सेंटर से जो पेंडिंग ये है, जो जो अमाउंट है, वो भी मेन यहाँ पे चैलेंज या फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मेनली जो जो इश्यूज आ रही है वो फंड्स को लेकर के है, ठीक है। फंड्स का शॉर्टेज बोल सकते हैं या फिर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ इम्पेरेटिव जो टारगेट रखा गया आपका 2030 तक का, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए 14.2% का ग्रोथ रेट चाहिए, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मोबिलाइजेशन। फिर है और भी प्रॉब्लम्स है जो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम ये सब आ रही है। लास्ट माइल डिलीवरी इन रूरल स्कीम्स, हेल्थ केयर PPP एग्जीक्यूशन, नक्सल्स, ये भी प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रिएट कर रही है। ज़्यादातर ये वेस्ट सिंहभूम एरिया में, जैसे अगर मैप में अगर देखा जाए तो नक्सल का जो मेन जो एरियाज़ जहाँ पे इफेक्टेड है वो है आपका वेस्ट सिंहभूम एरिया, ठीक है। ये आपका यहाँ पड़ेगा, ये मैप में इसको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये आपका इस तरफ हाँ, ये इधर हो गया वेस्ट सिंहभूम, ठीक है। और इसी तरह से और भी इधर में जैसे सिमडेगा हो गया, खूंटी हो गया, ठीक है, लातेहार हो गया, इस तरफ में भी थोड़ा उससे थोड़ा कम है। बट ज़्यादातर जो है मोस्ट इफेक्टेड अगर बोला जाए तो वेस्ट सिंहभूम मोस्ट इफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं रोड मैप अहेड, ओके। अब इसके सॉल्यूशंस क्या क्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है और क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है। एक तो है फिजिकल कंसोलिडेशन, मतलब कि जो रेवेन्यू है और इसको मोबिलाइज करना या रेवेन्यू को और वेज को फाइंड आउट करना कि और कैसे इसको बढ़ाया जाए, ठीक है। प्रोजेक्ट को प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाए, ठीक है, प्रोजेक्ट का किस तरह से जैसे जो भी उसका प्रॉपरली इसको ट्रैक करना, ठीक है। आउटकम बेस्ड इवैल्यूएशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, सारे सेक्टर्स या फिर सारे जो प्रोविजंस को देखते हुए, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ का ना कि हम रिपीट करेंगे। ये जो टारगेट है झारखंड गवर्नमेंट की, जो टारगेट है 10 लाख करोड़ टारगेट, 10 लाख करोड़ अप टू 2030 ईयर का टारगेट है, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट में इतना ही है। इस जो जो बजट में अभी जो लेटेस्ट का बजट है, तो हमने सारे वो एरियाज़ कवर कर लिया, सारे वो सेक्टर वाइज एरियाज़ कवर कर लिया, प्लस जो बेसिक्स वाली चीज़ें हैं कि अमाउंट हो गया या फिर
जो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो सारे भी कवर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या प्लान है, तो नेक्स्ट है इस पे हम MCQ वाली वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, MCQ टोटल जो बजट पे जो MCQ होगी वो होगी इसमें 100 MCQ होगी। ठीक है, और ये आपका 2 पार्ट में होगी, एक 1 से 50 और एक 51 से 100। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। सबको फिर से जोहार। समर्पण क्लासेस में समर्पण क्लासेस की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।